हेलो। चलो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस गिवन बाय एफ, यही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? एफ का ऑर्डर पेयर जो है वो ये सब है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो, क्योंकि यही इसका इज इक्वल टू वन होगा। एफ ऑफ टू कितना होगा? इज इक्वल टू जीरो होगा। सिमिलरली एफ ऑफ थ्री कितना होगा? इज इक्वल टू -4 एंड सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं क्या? जी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, जी ऑफ टू इज इक्वल टू टू। इसी हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो इसको देखकर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मेरा एफ है इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ एफ क्या होगा? तो पहले होगा जीरो, उसके बाद 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। अच्छा, अब देखो, मान लो अगर रेंज पूछा गया होता तो 1, 0, -4, 2 यही होता एफ का रेंज। अच्छा, अब डोमेन ऑफ जी क्या होगा? डोमेन ऑफ जी होगा 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, देन डोमेन ऑफ एफ इंटू जी। तो डोमेन ऑफ एफ इंटू जी, डोमेन ऑफ एफ इंटू जी कितना होगा? चाहे एफ इंटू जी हो या एफ प्लस जी हो या एफ माइनस जी हो या एफ बाई जी हो, जिसका भी डोमेन चाहे पूछे तो उसका डोमेन कैसे निकालोगे? वो होगा तुम्हारा डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। डोमेन ऑफ जी सभी का, चाहे किसी का भी डोमेन पूछे, एफ माइनस जी, एफ प्लस जी, एफ इंटू जी, एफ बाई जी, सभी का डोमेन ऐसा ही होगा, क्योंकि ये जो कॉमन टर्म में ये डिफाइन होगा। तो यहां से कॉमन क्या है? 2, 3, 4, 5। तो ये होगा तुम्हारा 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, जो पिछले क्वेश्चन का थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। एफ जी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बी रियल फंक्शन देन मैच द फॉलोइंग। तो एफ माइनस जी क्या होगा पहले देखते हैं। तो उसी टाइप का शुरू करते हैं, जो डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ क्या होगा ना? 2, 5, देन 8, देन 10। और डोमेन ऑफ जी क्या होगा? डोमेन ऑफ जी होगा तुम्हारा 2, 7, 8, 10 और 11। ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों निकालने के बाद हम डोमेन ऑफ चाहे वो तुम एफ माइनस जी लो या फिर एफ प्लस जी लो या फिर एफ इंटू जी लो या फिर एफ बाई जी लो, प्रोवाइडेड जी ने जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात का ध्यान हमें रखना चाहिए, जी कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या होगा? इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, जो कि तुम्हारा आएगा, क्या कॉमन है? 2, 5 कॉमन नहीं, 8 कॉमन है क्या? हाँ, 8 कॉमन है और 10 कॉमन है। तो पहला देखते हैं एफ माइनस जी, इसका डोमेन क्या होगा? 2, 8 और 10। तो पहले हम 2 से निकालते हैं। तो ये होगा तुम्हारा एफ ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 2। एफ ऑफ 2 क्या होगा? एफ ऑफ 2 है तुम्हारा 4, 4 माइनस जी ऑफ 2 क्या होगा? 5। तो ये आएगा तुम्हारा -1। तो एफ माइनस जी ऑफ 2 इज इक्वल टू -1। तो यहीं पे देखो 2 है तुम्हारा -1।
पहला आ गया। दूसरा हम चेक कर सकते हैं यहीं पे, f माइनस जी ऑफ 8 लेंगे, तो f माइनस जी ऑफ 8 क्या होगा, f ऑफ 8 माइनस g ऑफ 8 विच इज इक्वल टू f ऑफ 8 क्या है, f ऑफ 8 है -1 और g ऑफ 8 है 4, तो -1 -4 -1 -4, तो सॉरी -1 -4, तो ये क्या हो गया तुम्हारा ना -5, और एक बचा डोमेन में f माइनस जी ऑफ, डोमेन में 10 बचा 10, तो ये हो गया तुम्हारा f ऑफ 10 माइनस जी ऑफ 10, तो f ऑफ 10 माइनस जी ऑफ 10 क्या है, f ऑफ 10 कितना है -3, g ऑफ 10 क्या है 13, -3 -13 -3 तो ये हो गया -16। तो फाइनली f माइनस जी को हम कैसे लिखेंगे, f माइनस जी ऑर्डर पेयर फॉर्म में आएगा, 2 के साथ आएगा -1, तो 2 -1 क्योंकि f माइनस जी ऑफ 2 इज इक्वल टू -1, 8 के साथ आएगा -5 और 10 के साथ आएगा -16, 10 के साथ आएगा -16, तो ये वाला मैच पहले का सही है। ठीक है, तो उसी तरह अब हम f प्लस जी सब निकाल सकते हैं, तो मान लो ये हो गया तुम्हारा बीट ए, तो 2 8 10 है, तो अब हम f प्लस निकालेंगे, तो f प्लस जी ऑफ f प्लस जी ऑफ 2, तो ये क्या होगा f ऑफ 2 प्लस g ऑफ 2, तो f ऑफ 2 g ऑफ 2 क्या हो गया 4 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, अब f प्लस g ऑफ 8 कितना होगा, f ऑफ 8 प्लस g ऑफ 8, ऊपर आया था -1 प्लस 4, -1 plus 4 which is your 3, then f plus g of 10, ये होगा तुम्हारा f of 10 plus g of 10, f of 10 minus 3 plus 13 is equal to 10, तो फाइनली f plus g क्या होगा, 2 के साथ 9, 8 के साथ 3, 10 के साथ 10, यही होगा तुम्हारा f प्लस जी, तो f प्लस जी 2 के साथ 9, 8 के साथ 3, तो ये आ जाएगा। आई थिंक अब तुम खुद कर सकते हो, फिर भी मैं कर रहा हूं, f इंटू जी ऑफ 2, तो ये होगा तुम्हारा f ऑफ 2 इंटू जी ऑफ 2, तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, f इंटू जी ऑफ 8, ये हो गया f ऑफ 8 इंटू जी ऑफ 8 -1 into 4 which is your -4, f into g of 10, ये हो गया तुम्हारा -3 into 13 which is your -39, तो f into g क्या होगा 228 -4
10 माइनस 39, तो कौन सा वाला होगा? 220, 8 माइनस 4 10, तो ये होगा तुम्हारा ये वाला आंसर। तो अब एक बचा, यहीं पे कर लेते हैं, क्यों एक स्लाइड और लेंगे। तो डी आएगा क्या? f बाई जी ऑफ 2। ध्यान रहे कि कोई भी g का फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो ये जो भी डोमेन है वो डोमेन से निकल जाएगा, डोमेन से घट जाएगा। ठीक है, तो व्हिच इज योर f ऑफ 2 बाई g ऑफ 2? f of 2 by g of 2 how much? 4 by 5. Similarly, f by g of 8 होगा तुम्हारा f of 8 by g of 8। वो कितना आएगा? -1/4, -1/4। जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है। f इंटू जी ऑफ f by g of 10 होगा तुम्हारा f of 10 by g of 10। कितना? माइनस 10 by -39। तो फाइनली f by g क्या होगा? 2 4 by 5, 8 minus 1/4, 10, minus 10 by 39, minus 10 by 39। तो देखो यही होगा तुम्हारा आंसर। अच्छा, f of 10 by g of 10 और एक बार चेक कर लेते हैं। f of 10 g of 10, सॉरी ये है तुम्हारा क्या? -3/13 नॉट 39, -3/13। bear with me। f of 10 क्या है? -3/13। ठीक है, अच्छा ये हो गया तुम्हारा 10, -3/13। ये है तुम्हारा आंसर, 10, -3/13। आई होप दिस इज क्लियर। चलो ये ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर पेयर, पहले वाला क्वेश्चन, द ऑर्डर पेयर 5 2 बिलोंग्स टू द रिलेशन 10। अब यहाँ पर xy और जो ऑर्डर पेयर, जो भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में रहेगा वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, जहां पर कि xy बिलोंग्स टू z होगा। अब देखो, मान लो मैं x इज इक्वल टू 5 ले लेता हूं, तब y इज इक्वल टू क्या होगा? 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो 5 के साथ जो भी y का वैल्यू होगा वो होगा 0। 5 0 बिलोंग्स टू r। बट यहां पर क्या दिया गया है? बट यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से 5 2 बिलोंग्स टू r होना चाहिए, बट 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। सो हेंस इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। अब इसको देखो, p का कार्डिनलिटी कितना है? 1 2। कार्डिनलिटी ऑफ p इज इक्वल टू 1 2। अच्छा, तो कार्डिनलिटी ऑफ p क्रॉस p क्रॉस p कितना होना चाहिए? तो कार्डिनलिटी ऑफ p क्रॉस p क्रॉस p कितना होना चाहिए? कार्डिनलिटी ऑफ p इंटू कार्डिनलिटी ऑफ p इंटू कार्डिनलिटी ऑफ p। सो इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 ऑर्डर पेयर्स होना चाहिए। 8 ऑर्डर पेयर्स p क्रॉस p क्रॉस p में होना चाहिए, बट यहाँ पर 4 ऑर्डर पेयर्स है।
So hence here 4 triplets we can say, right? Or 4 here 4 elements, hence false. अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40 सीधा टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले A क्रॉस B निकाल लेते हैं, 6 ऑर्डर पेयर आएगा, क्या क्या होगा वो 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 और उसके बाद क्या है, यूनियन करना होगा A क्रॉस C के साथ, A क्रॉस C 9 ऑर्डर पेयर्स आएगा, तो क्या आएगा पहला 1 के साथ 4, अब क्या 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 5 1 के साथ 6, 2 का आएगा 4 5 6, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, तापर 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6, ठीक है। अब इन दोनों में A क्रॉस B यूनियन कर लो A क्रॉस C के साथ, तो चेक कर लेते हैं। पहला 1,3, फिर दूसरा 1,4, इधर है फिर है 1,5, 1 के साथ और क्या है 1,6, फिर देखो 2 के साथ है 2,3, 2,4 दोनों जगह पे है, 2,5 2,6, 2,5 2,6, ठीक है। और उसके बाद 3 के साथ क्या है 3,3, 3,4, 3,5 6, 3,3, 3,4, 3 with 5, 3 with 6, तो यही तो हमें दिया गया है, सो हेंस इट इज ट्रू, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको यहीं पर कर लेते हैं। 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या होगा x minus 2 is equal to 2 and y plus 5 is equal to 1/3, that implies यहीं से क्या मिलेगा x is equal to 4 and y is equal to 1/3 minus 5, 1/3 minus 5 which is your 15 minus 14/3, so hence it is true, यही तो दिया गया है, ये ट्रू हो गया। अब ये देखो A क्रॉस B दिया गया है, तो A क्रॉस B अगर दिया गया है तो इसके लिए क्या करना होगा, A क्या होगा A क्रॉस B है, सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट A से आएगा, सो फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है A है, दूसरा एक A है, फिर B है, और B में क्या क्या आएगा X आएगा और Y आएगा, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट B से ही है, तो ये आ गया तुम्हारा ट्रू। अच्छा, तो इसी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन का सॉल्यूशन खत्म होता है। होप यू हैव एंजॉयड, थैंक यू।